डॉक्टर, ये एक दोस्त का सवाल है कि सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हक महर की मिकदार मर्द की 6 माह की आमद से लेकर साल भर की आमद तक तजवीज़ फरमाया था। इसका पस मंज़र जी फरमाई थी, इसका पस मंज़र और इसमें हिकमत क्या है? ये किसी जरूरतमंद का सवाल लगता है। तो मेरे हवाले से भी हक महर मुकर्रर कराया जाता है। इस किस्म की फजूल बातें ऐसी मजालिस के लिए नहीं है। तो खत लिख के कोई अपनी जरूरत बताए, खुला बताए कि इसमें क्या मशवरा है, वो और बात है। मुझसे बात करवा के जिन बेचारों ने खुद शौकिया ज्यादा हक महर देने हैं उनको मुसीबत डाल देंगे, और बाकियों के लिए जो बावजूद तौफीक के नहीं देते उनकी बीवियों को मुसीबत डाल देंगे। ठीक नहीं? हाँ ठीक है। मशवरा मैं सोच रहा था आगे क्या अल्फाज हैं। तजवीज़ फरमाया है बस, ठीक है। वो तजवीज़ फरमाने की हिकमत पेश नज़र यही थी कि हक महर 20 रुपये मुकर्रर कर देना, 30 रुपये मुकर्रर कर देना, ये तो मजाक है। कम से कम इतना तो हो कि 6 महीने की तनख्वाह जो सारी फैमिली के लिए गुजारा करती है, उस औरत के लिए, अकेली के लिए 2 साल तो गुजारा करेगी वो। समझे है ना? 6 महीने की तनख्वाह का मतलब साल का आधा खर्चा है। 6 महीने की तनख्वाह का मतलब ये है कि जो सारे खानदान के लिए उसकी सब जरूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी है, वो एक औरत की जरूरत पूरी करने के लिए इससे ज़्यादा चलेगी, और कुछ ठोस चीज़ तो उसके हाथ में आएगी। रिश्ते इसके कि वो कोई और फैसला करे, कोई और शादी करे, और उस अपने माँ बाप की अता करदा जायदाद से फ़ायदा उठाए, तो एक सहारा है। ये रूह है हक महर की। लेकिन हज़रत मुस्लिम ने एक कायदा कुलिया ऐसा नहीं बनाया जो बना ही नहीं सकते थे। शरीयत ने जहाँ कोई हद ना कायम की हो, तयन ना किया हो, वहाँ किसी को हक नहीं है कि वो शरीयत के लिहाज से हक मुअय्यन कर दे। इसलिए एक इस्लाही तजवीज़ थी जो हर खलीफा का काम है अपने वक्त पे अपने जमात को नसीहत के तौर पर देता रहे। चनांचे इस पर काफ़ी देर उम्दगी से अमल भी हुआ है। जहाँ लोग मुतरद्दिद रहे, इससे फ़ायदा उठाते रहे।